हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि हाथ में यदि आपको किसी प्रकार की अशुभता किसी भी पर्वत पर दिखाई देती है तो हम उन्हें किस उपायों के द्वारा ठीक करते हैं। मैंने आपको आय की श्रृंखला में आते हुए आपको सभी रेखाओं और पर्वतों के बारे में बता दिया है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे हमारे हाथ में यदि हमें चंद्रमा का चिन्ह दिखाई देता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा का चिन्ह आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। एक तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे सकता है सिंगल लाइन के रूप में, और एक आपको इस प्रकार से भी चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे सकता है। आपके हाथ में दोनों रूप से ही चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे सकता है, परंतु ये शुभ स्थिति में होना चाहिए, एकदम ठीक से बना हुआ होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, तभी इसके लाभ आपको जीवन में दिखाई देंगे। अब इसकी शुरुआत करते हुए यदि आपको ये राहु पर्वत पर चंद्रमा का चिन्ह दिखाई देता है तो राहु पर्वत पर यदि यह बिल्कुल सही है, राहु पर्वत यदि आपका बिल्कुल ठीक स्थिति में है तो ऐसा होने पर अपनी युवा अवस्था में व्यक्ति धन अच्छे रूप से कमा लेगा, उसके पास निश्चित रूप से अच्छा धन होगा। परंतु यदि राहु पर्वत आपका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, दबा हुआ है, राहु अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की मानसिक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से बिल्कुल बेचैन रहने वाला होगा, उसके आगे छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी होकर खड़ी हो जाएंगी। और जब ठीक हो, राहु पर्वत ठीक हो, तो उसमें ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से धन भी अच्छा कमा लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यदि आपको यह केतु पर्वत पर दिखाई देता है चंद्रमा, केतु पर्वत पर दिखाई देने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जन्म से ही जिस घर में उसका जन्म हुआ है वो घर धनी है, उस घर में धनी है। परंतु यदि यह आपको यह जो चंद्रमा का चिन्ह है ये बाद में व्यक्ति के जीवन में उभरता हुआ दिखाई देता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लेता है। और ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं भी बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत अच्छे से सोचने समझने वाले होते हैं, बहुत जल्दी किसी बात को समझ लेते हैं, जिनके केतु पर्वत पर आपको इस प्रकार से चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे। और यदि यह अशुभ केतु पर हो तो परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धन संबंधित समस्याएं होती हैं, वो धन कमाने में थोड़ा मेहनत उसको करनी पड़ती है और मानसिक थोड़ी सी जो बेचैनियां हैं वो उसकी बढ़ जाती हैं, चिंतन उसका बढ़ जाता है। अब शुक्र पर यदि आपको चंद्रमा दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर यदि आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये निश्चित रूप से यहां पर शुभ है। शुक्र पर्वत पर यदि आपका चंद्रमा हो तो देखिए चंद्रमा और शुक्र की प्रकृति एक दूसरे से मिलती हुई होती है, दोनों ही ग्रह एक दूसरे के लगभग कारक से माने जाते हैं। तो ऐसे में विपरीत लिंग का प्रति एक दूसरे का आकर्षण बढ़ेगा, जैसे स्त्री का पुरुष के लिए और पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र पर्वत अच्छा हो, उनके हाथ पे आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बन ठन कर रहने वाले आपको दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से साफ सुथरा रहना वो लोग पसंद करते हैं। ऐसा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते, उनका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वो ठीक से रहना चाहते हैं, अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहते हैं। आप उनके घर जाओगे तो आप उनका घर भी बिल्कुल साफ सुथरा ही पाओगे, हमेशा वो लोग बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहना चाहते हैं, सब कुछ ठीक रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं जब बढ़ जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति कला के अंदर भी बहुत आगे चले जाते हैं, जैसे कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है। तो इस प्रकार के जो कलाकार होते हैं उनकी कलाकारी में निपुणता दिखाई देती है। यदि ऐसे व्यक्ति एक्टिंग करता है तो बहुत अच्छा एक्टर होगा, यदि ऐसा व्यक्ति डांसिंग करता है तो डांसिंग के साथ साथ उसके फेस एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं जिनके हाथ में शुक्र पर्वत पर आपको चंद्रमा दिखाई दे। तो ऐसे व्यक्ति अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं, वो लोग हर कार्य को करने की क्षमताएं रखती हैं जो इस प्रकार के शुक्र और चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य हों। बहुत अच्छा सोच लेने के कारण ऐसे लोग फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है वो भी बहुत अच्छी लिख लेते हैं। तो ये सब होता है जब शुक्र पर्वत पर आपको चंद्रमा दिखाई दे। परंतु यदि यह अशुभ
अशुभ शुक्र के ऊपर आपको दिखाई देगा, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से उतना अधिक पुष्ट आपको नहीं मिलेगा। वो बहुत अधिक सोचने समझने वाला, बहुत ज्यादा चिंता करने वाला, चिंताओं में मतलब सोच में सिर्फ आगे बढ़ जाता है और सोचने में वो एक्टिंग सोचता है, कभी कलाकारी करता है, मतलब वो खुद में ही पजल रहता है कि उसे करना क्या है। उसकी डिसीजंस बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते। अब यदि आपको यह निम्न मंगल पर दिखाई दे, निम्न मंगल पर चंद्रमा का दिखाई देना यह दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, परंतु वो अहंकार में नहीं बदला है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत, मंगल पर्वत पर, निम्न मंगल पर्वत पर चंद्रमा दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति साहसी है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक साहस रखने वाला है, सोच समझ रखने वाला है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है, परंतु अहम से नहीं, घमंड से नहीं। तो उसके अंदर इतना संतोष, इतनी समझ होती है कि कितने हद तक मुझे अपना साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। बहुत आगे वो लोग नहीं बढ़ते, बहुत सोच समझ कर ही आगे चलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मंगल पर्वत पर आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे। अब यदि आपको गुरु पर्वत पर यहां पर चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे, तो ये यहां पर विशेष शुभ माना जाता है। यहां पर होने पर ऐसे व्यक्ति के अपने वैवाहिक रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर राजनीतिक नॉलेज, राजनीतिक जो ज्ञान है वो भी देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, ऐसे व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अडिग रहने वाले होंगे, अपने धर्म को जानने वाले होंगे, साथ में भगवान के प्रति आस्था रखने वाले भी होंगे। परंतु यदि गुरु पर्वत आपको बहुत अधिक दबा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर चंद्रमा का चिन्ह आ जाए, तो अब बात बदल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अहमी हो जाते हैं, वो केवल अपनी बात सुनने वाले होते हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुन पाते, जो कि एक गलत प्रकार से हो जाता है। वो अहमी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं एक तरह से, यदि आपका गुरु पर्वत दबा हुआ और उसके ऊपर चंद्रमा है। तो चंद्रमा का होना शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियां हाथ में बना लेता है, परंतु चंद्रमा का होना शुभ माना जाता है यदि आपका गुरु पर्वत शुभ हो तो। अब यदि आपको यह शनि पर्वत पर दिखाई दे, शनि पर्वत पर आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहां पर होने पर व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से धन होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति यदि सन्यासी हो तो ऐसा व्यक्ति यदि सन्यासी हो तो उसको सन्यास में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। वो ध्यान लगाने में निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ध्यान लगाने में सक्षम होते हैं, वो अपने मानसिक स्थिति को शांत करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे साधक होते हैं, जिन व्यक्तियों के हाथ में आपको शनि पर्वत पर चंद्रमा दिखाई दे। ऐसे लोग निश्चित रूप से ही किसी प्रकार का व्यापार करते हैं और धन कमा लेते हैं, या फिर नौकरी के जरिए भी वो लोग धन कमाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जब सन्यासी होते हैं तो वो लोग ध्यान लगाने में निपुण हो जाते हैं। अब यही चंद्रमा पर्वत यदि आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई दे, चंद्रमा बनता हुआ आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर होने पर व्यक्ति के अंदर कलाकारी और राजनीतिक ज्ञान दोनों में ही वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति दोनों में ही वृद्धि होगी। और ये जो सूर्य शनि पर्वत की जब हम बात कर रहे थे, शनि पर्वत पर यदि चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है तो वो वात रोग को भी बना देता है, यानी जो आयुर्वेद में कहे गए हैं वात रोग, जैसे घुटनों इत्यादि में दर्द होना, ये सब चीजें भी ये बना देता है। अब हम सूर्य पर्वत की बात करते हैं। तो सूर्य पर्वत पर यदि आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे में व्यक्ति को राजनीतिक ज्ञान और बोलने की क्षमताएं, कलाकारी, तीनों चीजों में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको सूर्य पर्वत पर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसको बहुत अच्छी राजनीतिक नॉलेज होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्तियों को नेता दिखाई देता है और उसके बोलने की क्षमताएं इतनी अच्छी होती हैं कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात सुनने को हमेशा तैयार रहता है और ध्यान से उसकी बात को सुनता है कि वो बोल क्या रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं यदि आपके सूर्य पर्वत पर आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे। ऐसे व्यक्ति कलाकार भी होते हैं और निपुण कलाकार होंगे। जिस भी, जैसे वो संगीत में है तो संगीत के अंदर वो आपको निपुण दिखाई देंगे, निपुण होंगे ऐसे व्यक्ति जो अपने जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी पर भी हो, उच्च पद पर हो, तो भी ऐसे व्यक्ति निपुण होंगे हर चीज में। उनको हर तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आता है, सभी समस्याओं का समाधान ऐसे व्यक्तियों के पास रहता है। परंतु यदि यहां पर सूर्य पर्वत कुछ अच्छा ना हो तो
तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति सिर्फ सपनों में ही राजा बन सकता है, वास्तव में नहीं। ऐसे व्यक्ति की काल्पनिक शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत अधिक सोचता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यदि आपको बुध पर्वत पर चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे, बुध पर्वत पर चंद्रमा का चिन्ह होना पिता और पुत्र के रिलेशन को थोड़ा सा खराब दिखा रहा है कि उनकी आपस में बन नहीं पाती है। यदि इस समस्या को छोड़ दें तो इसके अंदर व्यक्ति व्यापारी बहुत अच्छा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति हीरे जवाहरात इत्यादि का, मोतियों का या फिर किसी भी प्रकार का जेवरात का कार्य करता है या फिर कोई अन्य व्यापार करता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होगा, क्योंकि व्यापार करने के लिए सबसे पहले बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो इन व्यक्तियों के अंदर निपुण दिखाई देती है, बहुत अधिक दिखाई देती है। तो इस समस्या से तो ये परे होते हैं, इनको बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग निश्चित रूप से व्यापारी भी बहुत अच्छे होते हैं। अब यदि आपको मंगल पर्वत पर चंद्रमा दिखाई दे, उच्च मंगल पर्वत की हम यहां पर बात कर रहे हैं, पहले हमने निम्न की थी, अब हम उच्च की कर रहे हैं। यदि उच्च पर्वत पर आपको पर चंद्रमा चिन्ह दिखाई दे तो ये व्यक्ति के साहसी होने के साथ साथ उसके दिमाग को भी दिखाता है कि व्यक्ति कितना साहसी है। वो जानता है कि अपना साहस कहां पर उसे प्रदर्शित करना है, कहां पर अपने साहस को, अपनी हिम्मत को लगाना है। साथ ही ऐसे व्यक्ति यदि भूमि संबंधित कार्य कर रहा है तो बहुत सोच समझकर किसी भूमि को खरीदता है या फिर बेचता है। इस प्रकार के कार्य भी बहुत सोच समझकर करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति यदि सेना में है तो बहुत सोच समझकर किसी प्रकार के फैसले लेने वाला व्यक्ति ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सोच समझकर किसी बात को निर्णय ले रहा है। परंतु यहां पर यदि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी न हो, ऊपर से चंद्रमा दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से डरपोक से आपको दिखाई देंगे, थोड़े भीरू होते हुए आपको दिखाई देंगे। वो लोग बहुत अधिक बड़े बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश नहीं करते, शांत अधिक हो जाते हैं, वो लोग बहुत अधिक शांत हो जाते हैं। परंतु उच्च यदि हो, सामान्य मंगल हो और ऊपर से चंद्रमा दिखाई दे तो उन्हें पता होता है कि किस सीमा तक हमें आगे जाना है और किस सीमा पर हमें जाकर रुक जाना है या फिर और आगे बढ़ना है। ये सब बातें वो लोग बिल्कुल आराम से सोच लेते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आपको चंद्रमा का चिन्ह चंद्रमा पर्वत पर ही दिखाई दे तो चंद्रमा पर्वत पर चंद्रमा का चिन्ह दिखाई देना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति सोचने समझने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे काव्य लिखने वाले होते हैं, कवि होते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो सरल बुद्धि वाले होते हैं। किसी प्रकार की बेचैनी इन व्यक्तियों की बुद्धि में नहीं देखी जाती, यानी कि दिमाग पूरा होता है इन लोगों के अंदर, जिनके हाथ में आपको इस प्रकार से चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे। ये बड़ी बड़ी फिल्मों के राइटर हो सकते हैं, बड़ी किताबें लिखने वाले हो सकते हैं, कविताएं लिखने वाले हो सकते हैं। जहां पर भी दिमाग की बहुत अधिक आवश्यकता हो, जहां पर बुद्धि शारीरिक बल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहां पर ये लोग कार्य कर लेते हैं बिल्कुल सरलता से। बौद्धिक और शारीरिक बल दोनों अलग अलग होते हैं। जहां पर जिसकी आवश्यकता होती है उसी को कार्य करना होता है। जहां पर चंद्रमा से संबंधित यानी बुद्धि से संबंधित कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तो ऐसे व्यक्ति उसको सरलता से कर लेते हैं, जिनके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत पर चंद्रमा का ही चिन्ह दिखाई दे। तो निश्चित रूप से यहां पर चंद्रमा का चिन्ह होना बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी होता है। अब चंद्रमा का चिन्ह अशुभ और शुभ पर्वत पर अलग अलग फल देता है, जो मैंने आपको बताया, तो इसी के अनुसार हम उसका फल कर लेते हैं। परंतु चंद्रमा को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि यदि आपके हाथ में इस प्रकार से त्रुटि ली हुई लाइन और फिर आप कहें कि ये चंद्रमा है, तो ये इतना प्रभावकारी नहीं होगा। वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, अखंड होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाला होना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली आपके हाथ में दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, यदि हाथ में विभिन्न पर्वतों पर आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे तो उसके क्या क्या लाभ हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।